हेलो दोस्तों, डायमंड सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग 2021 की मूवी को। तो मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बताया जाता है कि आज से तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग की बहुत बड़ी फाइट हुई होती है, जहाँ पे गॉडजिला कॉन्ग को हराने के बाद समंदर की गहराइयों में चला गया था। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक आइलैंड का सीन होता है और वो कॉन्ग का घर होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कॉन्ग काफ़ी बड़ा, खतरनाक और डेंजरस हो गया है। इसके बाद कॉन्ग सो के उठता है और पानी में जाके फिर एंजॉय करता है। वहीं पे हम एक छोटी बच्ची को भी देखते हैं जो कॉन्ग की भी बहुत अच्छी दोस्त थी और दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी थी। कॉन्ग उस बच्ची की कोई बात भी नहीं डालता था। उस बच्ची की सारी बातें वो मान लेता था, उसके सारे काम वो करता था। और ये बच्ची ना ही कुछ बोल सकती है और ना ही कुछ सुन सकती है। और यहाँ पे हम कॉन्ग को बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पाते हैं। कॉन्ग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और वो एक पेड़ को उखाड़ के ऊपर ज़ोर से फेंक देता है, जिससे कि एनर्जी वॉल टूट जाती है। और फिर यहाँ पे हमें पता चलता है कि कॉन्ग को इस टाउन के नीचे रखा गया था ताकि गॉडजिला फिर से यहाँ पे ना आ जाए, क्योंकि ये दोनों टाइटन्स एक दूसरे को फील कर सकते हैं, तो ये दोबारा से ना लड़ पड़े। अब क्योंकि कॉन्ग काफ़ी बड़ा हो गया था साइज़ में, इसलिए अब डिसाइड किया जाता है कि कॉन्ग को यहाँ से दूसरी जगह पे ले जाएगा। इसके बाद हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी के लिए काम करता था और वो एक बहुत बड़ा हैकर भी था। और जिस कंपनी में वो काम करता था वो काफ़ी मॉडर्न चीज़ें बनाती थी, जैसे कि एआई सॉफ्टवेयर्स हो गए, मशीन्स हो गए, रोबोट्स हो गए, एक्सेट्रा, और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन उस हैकर को अपनी कंपनी पे थोड़ा बहुत डाउट होता है कि ये कंपनी कोई ऐसी चीज़ बना रही है जो नहीं बनानी चाहिए। इसीलिए वो कंपनी का सारा डेटा हैक कर लेता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये कंपनी काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। तभी वहाँ पे अलार्म बजता है और ये अलार्म गॉडजिला के आने का था। देखते ही देखते गॉडजिला समंदर से बाहर निकल आता है। बाहर आते ही वो सब कुछ तहस नहस करना चालू कर देता है और सबको मारने लगता है। किसी को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि गॉडजिला सबको क्यों मार रहा है, क्यों सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि वो एक ऐसा टाइटन है जो इंसानों को सेव करता है, उनकी जान बचाता है। और फिर हमें ये पता चलता है कि गॉडजिला के पास एक पावर है जो कि न्यूक्लियर पावर है, और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो जाती है कि गॉडजिला आ चुका है। लेकिन इस बार वो चेंज होके आया है, वो पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि वो पहले इंसानों को बचाता था और इस बार वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, वो खुद लोगों को मार रहा है। और इस न्यूज़ को एक लड़की देखती है जिसका नाम मेडिसिन होता है। वो जानती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं है, वो लोगों को नहीं मारेगा, उसके साथ कुछ तो हुआ है। इसलिए वो अपने पापा के पास जाती है और उसके पापा को बोलती है कि गॉडजिला के साथ कुछ तो हुआ है। और उसके पापा बोलते हैं कि ये सारे टाइटन्स इंसानों जैसे, हम इंसानों जैसे ही होते हैं और इनका मूड टाइम टू टाइम चेंज होता है। देखो अब गॉडजिला भी चेंज हो चुका है, वो सबको मार रहा है। इसके बाद मेडिसिन वहाँ से चली जाती है और वो उस हैकर की ऑनलाइन ऑडियो सुनती है। वो हैकर असल में गॉडजिला के बारे में एक ऑनलाइन ऑडियो अपलोड करता है। अब मेडिसिन डिसाइड करती है कि वो जाकर उस हैकर से मिलेगी और उससे पूछेगी कि गॉडजिला के साथ आखिर क्या हुआ है, वो इतना अग्रेसिव क्यों हो गया है। इसके बाद कंपनी का ओनर एक सीनियर डॉक्टर नेथल से जाके मिलता है और डॉक्टर नेथल एक साइंटिस्ट भी होते हैं। कंपनी के ओनर साइंटिस्ट को बोलते हैं कि आपका जो कॉन्सेप्ट था हॉलो अर्थ वाला, वो बिल्कुल सही था और वो ये जगह थी जहाँ पे टाइटन्स पैदा होते हैं। एक्चुअल में साइंटिस्ट ने एक बुक लिखी थी
जिसमें उन्होंने लिखा था कि ज़मीन के अंदर एक और ज़मीन होती है जिसे हॉलो अर्थ कहा जाता है और वहाँ पे टाइटन्स पैदा होते हैं। वहीं पे कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को एक और आदमी से मिलाता है। कंपनी का ओनर डॉक्टर नेथन को बताता है कि हमने हॉलो अर्थ के अंदर ही एक एनर्जी का सोर्स ढूंढ लिया है और हम तो जानते ही नहीं कि हॉलो अर्थ कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। हॉलो अर्थ हमारे ज़मीन के नीचे है और जिस तरह हम सूरज से एनर्जी लेते हैं उसी तरह हॉलो अर्थ में भी एक एनर्जी सोर्स है जिससे वो एनर्जी लेता है और ये सारे टाइटन्स भी उसी से एनर्जी लेते हैं। और अगर ये लोग उस सोर्स को आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो गए तो ये गॉडजिला का भी मुकाबला कर पाएंगे। डॉक्टर नेथन कंपनी के ओनर से पूछता है कि हम वहाँ तक जाएंगे कैसे, क्योंकि इससे पहले कुछ साल पहले मेरे भाई ने भी वहाँ पे जाने की कोशिश की थी लेकिन वो नहीं जा पाया और मर गया। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी नहीं होती, इसलिए वहाँ पे हर एक चीज़ हवा में उड़ती है। जिस पे कंपनी के ओनर डॉक्टर नेथन को बोलते हैं कि आपको इस सब के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी कार बनाई है जिसकी मदद से हम हॉलो अर्थ तक जाएंगे। इसके बाद कंपनी के ओनर बोलते हैं कि हमें कॉन्ग की मदद पड़ेगी इसमें, क्योंकि हर टाइटन अपना घर ढूंढना जानते हैं और कॉन्ग भी जानता है, तो हमें कॉन्ग की मदद लेनी पड़ेगी। इसके बाद डॉक्टर नेथन अपनी एक फ्रेंड जो कि फ़ीमेल थी, वो भी एक डॉक्टर थी, उससे मिलते हैं जो कि कॉन्ग की देखभाल भी करती थी। डॉक्टर नेथन उनकी फ्रेंड को समझाते हैं कि हमें कॉन्ग को उसके असली घर पे भेजना चाहिए और उसका घर हॉलो अर्थ है, क्योंकि हम उसे ज़्यादा टाइम तक यहाँ पे नहीं रख सकते और अगर वो यहाँ से बाहर निकला भी तो गॉडजिला उस पर अटैक कर देगा। इसीलिए कॉन्ग सिर्फ हॉलो अर्थ में ही सेफ रह सकता है। इसके बाद दोनों में कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं और फिर उसके बाद उसकी फ्रेंड फीमेल डॉक्टर वो भी मान जाती है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं थी, कोई और चॉइस ही नहीं थी। फिर ये लोग अपनी पूरी आर्मी के साथ कॉन्ग को हॉलो अर्थ की तरफ ले जाने लगते हैं। कॉन्ग को ये लोग चेन से बांध के ले जा रहे थे। कॉन्ग की फ्रेंड यानी वो छोटी बच्ची कॉन्ग से इशारे में बातें करती है। बच्ची बताती है कि कॉन्ग को गुस्सा आ रहा है क्योंकि उसे जंजीरों से बांध के रखा है। अब आर्मी का लीडर फीमेल डॉक्टर को बोलता है कि हम गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे, अब हम दूसरे रास्ते से जाएंगे ताकि गॉडजिला को पता ना चल पाए। फिर हम मेडिसिन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड को लेकर उस हैकर से मिलने जाती है और यहाँ पे हैकर उन लोगों को बताता है कि असल में कंपनी एक काफ़ी बड़े ऑब्जेक्ट को हांगकांग शिफ्ट कर रही है। लेकिन गॉडजिला को ये बात पसंद नहीं आई, इसलिए उसने उस पूरी कंपनी को ही अटैक करके डिस्ट्रॉय करके बर्बाद कर दिया। फिर कॉन्ग वाली शिप में अलार्म बजने लगता है और वो छोटी सी बच्ची फीमेल डॉक्टर को बताती है कि गॉडजिला आ रहा है। अब डॉक्टर नेथन बोलता है कि अगर गॉडजिला आ ही रहा है तो हमें कॉन्ग को भी आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो गॉडजिला का मुकाबला करके हम सबको बचा ले। अब फाइनली गॉडजिला आ जाता है, वो एक शिप को डिस्ट्रॉय करके आगे बढ़ रहा होता है और कॉन्ग को भी पता चलता है कि गॉडजिला आ रहा है, तो वो अपने आप को वो खींचता रहता है क्योंकि वो जंजीरों से बंधा हुआ था। फिर ये लोग गॉडजिला पे रॉकेट्स और मिसाइल से अटैक करते हैं जिसका गॉडजिला पे ज़रा सा भी असर नहीं होता। अब गॉडजिला उनके प्लेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और अब गॉडजिला कॉन्ग वाले शिप की तरफ बढ़ रहा था। अब गॉडजिला कॉन्ग की शिप को पलट देता है जिससे सभी लोग समंदर में डूबने लगते हैं कॉन्ग के साथ। फिर वो लोग कॉन्ग के चेन्स को खोल देते हैं ताकि कॉन्ग गॉडजिला का मुकाबला करके उन सबको बचा ले। फिर कॉन्ग और गॉडजिला की ग्रेट वॉर होती है, बहुत बड़ी लड़ाई होती है जिसमें कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में बहुत नीचे फेंक देता है। फिर वो पलटी हुई शिप को सीधा कर देता है ताकि सबकी जान बच सके।
अब गॉडजिला फिर से आता है और इस बार वो उस शिप की तरफ जाता है जिसमें वो छोटी बच्ची थी। और यहाँ पे कॉन्ग एक शिप से दूसरे शिप पे जंप करके उस शिप तक फाइनली पहुँच ही जाता है जिस पे वो छोटी बच्ची थी। और अब होती है फाइटिंग शुरू। यहाँ पे गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट होती है और कॉन्ग गॉडजिला को बहुत ही ज़ोर से पंच मारता है। फाइट बैक करते हुए गॉडजिला भी कॉन्ग को मारता है, जिससे अब कॉन्ग गिर जाता है और फिर कॉन्ग फिर से खड़ा होकर गॉडजिला को मारता है। और अब गॉडजिला फिर से जाके समंदर में गिरता है। इस बार गॉडजिला को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अब गॉडजिला न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करता है। ये देख के कॉन्ग जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। गॉडजिला की जो न्यूक्लियर लाइट होती है वो हर जगह फैल जाती है। सब लोग उस लाइट को देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं। और यहाँ पे हमें अंदाज़ा लग जाता है कि गॉडजिला सच में कितना पावरफुल है। फिर समंदर के अंदर ही दोनों की फाइट होने लगती है और यहाँ पे गॉडजिला तो सांस ले सकता था लेकिन कॉन्ग नहीं ले सकता, इसीलिए कॉन्ग हारता हुआ नज़र आ रहा था। फिर गॉडजिला कॉन्ग को मारने के लिए उसे समंदर की गहराइयों में ले जा रहा होता है। और अब फीमेल डॉक्टर बोलती है कि हमें जल्द से जल्द कॉन्ग की हेल्प करनी चाहिए, वरना गॉडजिला उसे ख़त्म कर देगा। अब ये लोग बहुत सारे मिसाइल्स को समंदर में ब्लास्ट कर देते हैं, जिससे ये होता है कि कॉन्ग ऊपर आ जाता है अपने आप को बचाने के लिए। फिर डॉक्टर नेथन ऑर्डर देते हैं कि सब कुछ ऑफ कर दो, सारे इंजन सारी मशीन्स को शट डाउन कर दो, ताकि गॉडजिला को लगे कि हम लोग हार चुके हैं और मर भी चुके हैं। और तब ये लोग सारी चीज़ों को शट डाउन कर देते हैं। और तब गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से में देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब फीमेल डॉक्टर बोलती है कि अगर हम आगे बढ़े तो फिर से गॉडजिला हमको फील करके हम पे अटैक करेगा, जिस पे डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हम कॉन्ग को उड़ा के ले जाएंगे। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेडिसिन अपने दोस्त के साथ उस कंपनी में घुस चुकी है, ये चेक करने के लिए कि आखिर ये कंपनी कौन सी चीज़ बना रही है। वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी बड़े एनिमल के अंडे भी मिलते हैं और फिर उनका डोर लॉक हो जाता है। और एक्चुअल में जहाँ पे ये लोग लॉक होते हैं वो मशीन होती है जो इनको अंडों समेत काफ़ी तेज़ी से हांगकांग ले जा रही थी। फिर हम देखते हैं हेलीकॉप्टर्स की मदद से पूरी आर्मी कॉन्ग को हॉलो अर्थ तक ले जाने में कामयाब होती है। वो लोग कॉन्ग को बोलते हैं कि हॉलो अर्थ के केव में चला जाए, लेकिन कॉन्ग वहाँ पे जाने के लिए इनकार कर देता है, मना कर देता है। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो उस बच्ची के थ्रू कॉन्ग को वहाँ पे जाने के लिए कहेंगे। और अब कॉन्ग उस बच्ची की बात सुन लेता है और उस केव में जाने के लिए एग्री हो जाता है। और अब कॉन्ग उस हॉलो अर्थ वाली केव में चला जाता है और ये लोग भी अपनी एंटी ग्रेविटी कार की मदद से कॉन्ग के पीछे पीछे चले जाते हैं। हॉलो अर्थ एक अलग ही दुनिया थी, अलग ही तरीके की थी और हॉलो अर्थ में अलग अलग तरह के मॉन्स्टर्स भी थे। और तभी एक फ्लाइंग मॉन्स्टर उनकी एंटी ग्रेविटी कार पे अटैक कर देता है। वो मॉन्स्टर उस बच्ची पर भी अटैक करने वाला होता है, लेकिन कॉन्ग तब उस मॉन्स्टर को पकड़ लेता है और उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद कॉन्ग तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है और दूसरी जगह हम ये देखते हैं कि मेडिसिन और उसके दोस्त हांगकांग पहुंच जाते हैं। और यहाँ पे उन लोगों को उस कंपनी के सीक्रेट वेपन के बारे में पता चल जाता है। गॉडजिला को मारने के लिए इस कंपनी ने एक और गॉडजिला बनाया है और इस नए गॉडजिला का नाम होता है मेगा गॉडजिला। और इस मेगा गॉडजिला को कंट्रोल करने वाला वो आदमी होता है जिसे कंपनी के ओनर ने डॉक्टर नेथन को मिलाया था। मेगा गॉडजिला की पावर्स को चेक करने के लिए वहाँ पे स्कल को छोड़ दिया जाता है और मेगा गॉडजिला अपनी पावर को इस्तेमाल करके उस स्कल क्रॉलर को मार देता है। लेकिन यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है ये कि मेगा गॉडजिला को चलाने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा पावर चाहिए थी और वो पावर सिर्फ और सिर्फ हॉलो अर्थ थी।
हॉलो अर्थ में थी। और यही वजह थी कि ये कंपनी हॉलो अर्थ में क्यों जाना चाहती थी। और इसके बाद हम देखते हैं कि मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो चुका है। और मेगा गॉडजिला के ज़िंदा होते ही गॉडजिला भी उसे फील कर लेता है और वो हांगकांग बढ़ने लगता है जहाँ पे मेगा गॉडजिला था। और हॉलो अर्थ दिखने में काफ़ी खूबसूरत थी। हॉलो अर्थ में जो एनर्जी सोर्स था वो एक पहाड़ में था, एक माउंटेन में था। और कॉन्ग उस पहाड़ के पास आ जाता है और उसके डोर को ओपन कर देता है। कॉन्ग को वहाँ पे एक वेपन मिल जाता है जो कि एक्स के शेप में होता है। और ये एक्स कोई नॉर्मल एक्स नहीं होती, ये गॉडजिला की बॉडी से बनाई गई होती है। कॉन्ग उस एक्स को लेके एक जगह पे बैठ जाता है, बिल्कुल एक राजा की तरह। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गॉडजिला हांगकांग पहुंच गया था और वो मेगा गॉडजिला की तरफ बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ कॉन्ग को एनर्जी सोर्स भी मिल जाती है और उसे ये भी पता चल जाता है कि ये एनर्जी सोर्स उसके एक्स को भी चार्ज कर सकता है। और अब ये बात गॉडजिला को भी पता चल जाती है कि हॉलो अर्थ में कोई आया है, जिससे गॉडजिला न्यूक्लियर पावर ज़मीन पे मारता है, जिससे वो न्यूक्लियर पावर ज़मीन को फाड़ती हुई कॉन्ग के पास पहुंचती है। अब ये कंपनी का ओनर उस पावर को थोड़ा सा सैंपल उठा के अपने कंपनी में बेच देता है ताकि वो लोग मेगा गॉडजिला को और ज़्यादा पावरफुल बना के एक्टिवेट कर दें। और जब उन लोगों को रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ पे भी गॉडजिला आने वाला है तो वो सब वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन तभी कॉन्ग उनकी कार को पकड़ के डिस्ट्रॉय कर देता है और कॉन्ग अपना एक्स लेके गॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और अब कॉन्ग वहाँ से भागते हुए हांगकांग आ जाता है। कॉन्ग गॉडजिला पे एक्स से अटैक करता है, लेकिन बाय मिस्टेक उसकी वो एक्स एक बिल्डिंग में जाके फंस जाती है और मौके का फ़ायदा उठाकर गॉडजिला कॉन्ग को नीचे गिरा देता है। और यहाँ पे इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त फाइट होने लगती है। और यहाँ पे गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कॉन्ग बहादुरी से हर बार बच जाता है। फिर बाद में कॉन्ग अपनी एक्स से गॉडजिला पे अटैक करके उसे इंजर्ड कर देता है, जिससे गॉडजिला को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपनी न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करके कॉन्ग को दूर फेंक देता है। और कॉन्ग अपनी एक्स की मदद से उस पावर को अपनी तरफ आने से रोक देता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी देर तक फाइट चलती रहती है। अब क्योंकि गॉडजिला काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए कॉन्ग हारता हुआ नज़र आ रहा था। गॉडजिला कॉन्ग को इंजर्ड करके वहीं पे फेंक देता है और उसकी छाती पे पैर रख के ज़ोर से दहाड़ने लगता है। उसे देख के कॉन्ग भी ज़ोर से दहाड़ने लगता है और तभी गॉडजिला वहाँ से जाने लगता है। हम देखते हैं कि कंपनी के ओनर को एनर्जी सोर्स मिल चुका था। अब मेगा गॉडजिला एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन मेगा गॉडजिला बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो गॉडजिला से साइज़ में भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और इतनी ज़्यादा पावर की वजह से वो अपने आप को ही कंट्रोल कर लेता है और सबसे पहले कंपनी के ओनर को ही मार देता है। और अब मेगा गॉडजिला दीवार को फाड़ते हुए बाहर आ जाता है। और अब यहाँ पे गॉडजिला जब मेगा गॉडजिला को देखता है तो वो उसे लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फाइट होती है। अब क्योंकि मेगा गॉडजिला बहुत ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए गॉडजिला हारता हुआ नज़र आ रहा था। और यहाँ पे मेडिसिन और हैकर मेगा गॉडजिला की पावर को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पे सारी मशीन्स में कोड्स लगे हुए थे। दूसरी तरफ हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि लड़ने की वजह से काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गया था। वो छोटी बच्ची आती है और कॉन्ग की हार्ट बीट सुनती है तो वो लोगों को बोलती है कि कॉन्ग की हार्ट बीट आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, जिससे डॉक्टर नेथन कहते हैं कि हमें कॉन्ग को बचाने के लिए उसे काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देना होगा। और ये लोग शॉक उसी एंटी ग्रेविटी कार से देते हैं, जिससे कॉन्ग को काफ़ी बड़ा झटका लगता है और दोबारा से खड़ा हो जाता है। वो बच्ची कॉन्ग को इशारे में कहती है कि देखो, गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है, वो हमारा दोस्त है। इसीलिए गॉडजिला उसकी जाके मदद करने लगता है
और कॉन्ग यहाँ पे आके गॉडजिला को बचा लेता है और गॉडजिला समझ जाता है कि मुझे और कॉन्ग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए और इस मेगा गॉडजिला को ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन मेगा गॉडजिला इतना ज़्यादा पावरफुल था कि वो इन दोनों पे भारी पड़ रहा था और अब यहाँ पे कॉन्ग के एक्स की भी चार्जिंग ख़त्म हो जाती है और फिर यहाँ पे तीनों में बहुत ज़्यादा बड़ी फाइट होती है, जहाँ एंड में कॉन्ग अपनी अपनी एक्स को उठाता है और गॉडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से उसको चार्ज कर देता है। फिर वो मेगा गॉडजिला पे उससे अटैक कर देता है, उसके हाथ तोड़ देता है, पाँव तोड़ देता है और एंड में उसका सिर भी वहाँ से उखाड़ देता है। फिर गॉडजिला और कॉन्ग दोनों दोस्त बनते हैं और गॉडजिला वापस समंदर में चले जाता है और कॉन्ग अब उस छोटी बच्ची को लेके वापस से होलो अर्थ में हमेशा के लिए चले जाता है। इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है।